कभी सोचा है शहर की भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर लोग कैसे रहते होंगे, उनके घर कैसे दिखते होंगे? तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जहां एक मुसाफिर हमें भारत की सबसे ऊंची सड़कों पर बने कुछ बेहद खास घरों की दुनिया में ले जाएगा। तो मिलिए इस कहानी के हीरो गौरव जानी से, और ये है उनकी साथी, उनकी मोटरसाइकिल जिसका नाम है लोनर। हालांकि नाम लोनर है, पर ये दोनों कभी अकेले नहीं होते। ये हमेशा तैयार रहते हैं एक नए यादगार सफर पर निकलने के लिए। देखिए, गौरव का ये सफर सिर्फ एक छुट्टी नहीं था। ये मुंबई जैसे शहर की एक जैसी जिंदगी, कंक्रीट की इमारतों और कभी ना खत्म होने वाले शोर से भागने का एक जरिया था। वो कुछ असली, कुछ अलग ढूंढ रहे थे। तो बस इसी जुनून के साथ गौरव ने अपनी लोनर को स्टार्ट किया और शहर की हदों को पीछे छोड़ दिया। यहां से उनकी असली उड़ान शुरू होती है, कंक्रीट की दुनिया से खुली हवा की ओर। जरा सोचिए, सिर्फ 3 दिन में 1400 किलोमीटर का सफर, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को पार करते हुए गौरव दिल्ली पहुंचे। पर उन्हें थोड़ी निराशा हुई। दिल्ली भी उन्हें मुंबई जैसा ही लगा, वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील से बनी इमारतें। असल में गौरव के दिमाग में तो कुछ और ही तस्वीर थी। वो ढूंढ रहे थे लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढलान वाली हों और जिन पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हो। वो जानते थे कि उनकी असली मंजिल अभी बहुत दूर है। तो दिल्ली को पीछे छोड़ अब सफर का असली मजा शुरू होने वाला था। रास्ता अब मनाली से होकर जम्मू और कश्मीर के मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था, और मंजिल थी लद्दाख का लेह। और ये रास्ते आसान बिल्कुल नहीं थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच पतली पथरीली और धूल से भरी सड़कें। नज़ारा जितना खूबसूरत था, सफ़र उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। और फिर आखिरकार गौरव ले पहुंचे, और वहां उन्होंने पहली बार देखा ठंडा रेगिस्तान। ये रेत का समुंदर नहीं था, बल्कि बर्फीले पहाड़ों से घिरा एक ऊंचा, सूखा और सपाट इलाका था। ऐसा कुछ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और पता है, इस अनोखी जगह पर उनका स्वागत भी उतना ही अनोखा हुआ। बच्चों ने झूले झूले कहकर उनका वेलकम किया। लोगों की इसी गर्मजोशी के बीच उनकी मुलाकात हुई ताशी नाम के एक लड़के से, जो उन्हें अपने घर ले गया। तो अब ताशी के साथ गौरव को आखिरकार वो देखने को मिला जिसकी तलाश में वो इतनी दूर आए थे। एक ऐसा घर जो शहर की इमारतों से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। चलिए ताशी के घर के अंदर झांकते हैं। ये रहा ताशी का घर, 2 मंजिला इमारत जो वहीं के पत्थरों से बनी है। दीवारों पर मिट्टी और चूने की एक मोटी परत चढ़ी है, जो कड़ाके की सर्दी में घर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है। इन घरों की हर एक चीज का एक खास मतलब है, जो यहाँ के मौसम से लड़ने के लिए बनी है। मोटी दीवारें, लकड़ी की छत, और हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर कोई खिड़की नहीं। ये सब मिलकर घर को अंदर से गर्म रखते हैं। घर की दोनों मंजिलों का इस्तेमाल भी बड़े स्मार्ट तरीके से होता है। ग्राउंड फ्लोर जानवरों और जरूरी सामान रखने के लिए है, जबकि परिवार ऊपर रहता है। लेकिन जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो परिवार भी नीचे जानवरों के पास ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि जानवरों के शरीर से निकलने वाली गर्मी भी घर को गर्म रखने में मदद करती है। ताशी ने गौरव को बताया कि घर का सबसे जरूरी हिस्सा उसकी सपाट छत है। गर्मियों में यहीं पर फल, सब्जियां और मिर्चियां सुखाकर सर्दियों के लिए स्टोर की जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से ताज़ा कुछ भी मिलना नामुमकिन हो जाता है। ये छत सच में उनकी लाइफलाइन है। लेह के बाद सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब तो और भी ऊपर जाना था। अगली मंजिल थी चंगथांग के चट्टानी मैदान, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की चुनौतियां और भी बढ़ी थीं। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई, समंदर तल से इतनी ऊपर, यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। गौरव को भी सिरदर्द और कमजोरी महसूस हुई, पर धीरे धीरे उनके शरीर ने खुद को इस ऊंचाई के हिसाब से ढाल लिया। और यहीं इतनी ऊंचाई पर गौरव की मुलाकात हुई चांगपा जनजाति से। ये करीब 5000 लोगों की एक खानाबदोश कम्युनिटी है, जो हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये जानवर सिर्फ उनकी दौलत नहीं, उनका परिवार है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है गौरव का छोटा सा नायलॉन टेंट, जो बस एक रात गुजारने के लिए है, और दूसरी तरफ है चांगपा लोगों का रेबो,
ये सिर्फ एक टेंट नहीं, ये एक चलता फिरता, मजबूत और गर्म घर है जिसमें पूरा परिवार रहता है। हाँ, ये रेबो कोई आम टेंट नहीं है। इसे याक के बालों से बनी पट्टियों को बुनकर बनाया जाता है, जो इसे इतना मजबूत और गर्म बनाता है कि बर्फीली तेज हवाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका डिजाइन 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो चांगपा लोगों की पूरी जिंदगी इन खास बकरियों के इर्द गिर्द घूमती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं बकरियों से मिलती है दुनिया की सबसे बेहतरीन और कीमती ऊन, पश्मीना। अच्छा, पश्मीना इतनी खास क्यों है? वजह है वो बकरियां जिनसे ये मिलती हैं। ये बकरियां सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में रहती हैं। कुदरत ने उन्हें इस ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पर बेहद नरम और गर्म बालों की एक परत दी है। बस यही पश्मीना है। इस ऊन की गर्मी का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि एक पतली सी पश्मीना शॉल 6 मोटे स्वेटरों के बराबर गर्मी दे सकती है ना कमाल की बात? ये कुदरत का एक तोहफा है। और ये ऊन इतनी बारीक होती है कि इसे मशीन पर बुना ही नहीं जा सकता। कश्मीर के कारीगर इसे पूरी तरह से हाथों से बुनते हैं। और पता है, सिर्फ एक सादी पश्मीना शॉल बनाने में करीब 250 घंटे लग जाते हैं। ये सिर्फ एक शॉल नहीं, ये सब्र और कला का एक नमूना है। तो गौरव का ये सफर हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता। चांगपा लोगों के लिए उनका रेबो, उनके जानवर और ये खुला आसमान ही उनका घर है। एक ऐसा घर जो हमेशा उनके साथ चलता है। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि असल में घर होने का असली मतलब क्या है।